अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारे पास क्या है, फंक्शन। फंक्शंस के अंदर पहली चीज़ हम लिखेंगे, अंडरस्टैंड कराएंगे मीनिंग ऑफ फंक्शन। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, मीनिंग ऑफ फंक्शन देखेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट करवाएंगे हमारे पास क्या है बिटवीन रिलेशन और फंक्शन का, एंड फंक्शन, ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद इसी इसी चैप्टर के अंदर हम देखेंगे डोमेन और रेंज देखेंगे। उसके बाद हम बेसिक जो हम सॉल्व करेंगे बेसिक तीसरी चीज़ है हमारे पास क्या, बेसिक जो क्वेश्चन है फंक्शंस के वो सॉल्व करेंगे, फंक्शन सॉल्व क्वेश्चंस। ये चार चीज़ें हम करेंगे। अब पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है रिलेशन। रिलेशन हमारे पास क्या है, रिलेशन बेसिकली क्या होता है, रिलेशन इज अ रूल, रिलेशन इज अ रूल, हमारे पास एक रूल है जो कनेक्ट करवाता है, दैट कनेक्ट्स एलिमेंट ऑफ वन सेट विद एलिमेंट ऑफ अदर सेट। इसकी मीनिंग क्या है कि हमारे पास रिलेशन, हमारे पास एक ऐसा रूल है जो एलिमेंट के एक सेट को कनेक्ट करवाता है दूसरे सेट से। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एक सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 है, दूसरा सेट हमारे पास बी है, ए बी सी। अब इसका रिलेशन हमारे पास कैसे बनेगा, हमारे पास क्या बनाऊंगा मैं, इनका रिलेशन हमारे पास बनेगा R इज इक्वल टू 1 को ए के साथ हो जाएगा, फिर 1 का क्या नाम है, फिर इसी तरह 2 का ले लेता हूँ, 2 का बी के साथ हो जाएगा, इसी तरह 3 का सी के साथ हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जो एक एलिमेंट ऑफ ए को कनेक्ट करवाया गया है एलिमेंट ऑफ बी के ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, फंक्शन। उसके बाद हमारे पास फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हमारे पास क्या होता है, फंक्शन हमारे पास स्पेशल टाइप है किस चीज़ की, रिलेशन की। स्पेशल टाइप है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप है रिलेशन की। फंक्शन बेसिकली फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, जो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन every element of domain exactly one image in the codomain, one image in the codomain अब हम इसे कैसे करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन को हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, f इज इक्वल टू ए रिलेशन बी। अब इसके ए का जितने भी फंक्शन है वो एक एलिमेंट जरूर के जरूर, मतलब कि लाजमी एक प्री इमेज बनाए इस चीज़ के बी पे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, फंक्शन। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास क्या नाम है कि जो हमारे पास ए दिया हुआ है, अब हमारे पास फंक्शन का ए दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है 1 2 3 है, और बी हमारे पास क्या है 2 4 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका क्या, मैं इसके अंदर एलिमेंट जो एक एलिमेंट पुट करता हूँ, फंक्शन हमारे पास डिफाइन जो किया गया है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स किस चीज़ की इक्वल है,
2x के। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स की जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 2 इंटू 1, तो ये मेरे पास 2 आंसर है। एफ के अंदर 2 पुट किया तो ये 2 इंटू 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एफ के अंदर 3 पुट किया तो ये 2 इंटू 3 हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब हर एलिमेंट हमारे पास जो हमारे पास ये हमारे पास फंक्शन है, हर इनपुट हमारे पास उसका एग्जैक्टली वन एक हमारे पास आउटपुट है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, फंक्शन है। और हमारे पास ये चीज़ हमारे पास ऐसा इनपुट, वो चीज़ हमारे पास फंक्शन हमारे पास, अब मैं एक एग्जांपल देने लगा कुछ कि हमारे पास फंक्शन कौन सी चीज़ नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि सपोज मैं करता हूँ इसी तरह एग्जांपल ले लेता हूँ, अनदर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, इसी चीज़ से मैं ले लेता हूँ ये, कि ये नहीं हो सकता कि 1 भी 2 पे इमेज बना रहा है और हमारे पास 1 4 पे भी इमेज बना रहा है। ये हमारे पास कभी भी इज नॉट अ फंक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ ये, इसको मैं डायग्राम की फॉर्म में अगर मैं आपको लिख के दूँ कि 1 2 3 और ये मैं लिख लेता हूँ 2 4 6। अब ये नहीं हो सकता कि 1 2 पे भी इमेज बना रहा है और 4 पे भी इमेज बना रहा है। मीन्स के ए वाला फंक्शन जो होता है ए के, वो एग्जैक्टली बी के 2 प्री इमेज नहीं बना सकते, इसलिए ये हमारे पास नॉट अ फंक्शन होगा, नॉट अ फंक्शन। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, डोमेन। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, डोमेन। डोमेन हमारे पास क्या होती है, डोमेन हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज। क्या, सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज। सेट ऑफ ऑल इनपुट, जितने भी इनपुट के इनपुट वैल्यूज हैं, वो जो इनपुट हम देंगे फंक्शंस को, वो हमारे पास क्या हो गया, डोमेन होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी फंक्शन है 1 2 3, अब मैं कहता हूँ इसकी डोमेन क्या है, तो आप यही बोलोगे डोमेन हमारे पास यही है, डोमेन इसी फंक्शन की डोमेन ऑफ की हमारे पास वही 1 2 3 है। कोडोमेन क्या होगी, दस है को, अब चीज़ हमारे पास एक और आ जाती है, कोडोमेन। क्या, को डोमेन। कोडोमेन हमारे पास क्या होती है, द सेट वेयर हमारे पास क्या होते हैं, आउटपुट आर अलाउड टू गो, अलाउड टू गो। मीन्स के जो हमारे पास वो कोडोमेन्स होते हैं जो कि सारे के सारे एलिमेंट्स ए और बी के मिला के जो हमारे पास आते हैं वो कोडोमेन्स ही होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, कोडोमेन होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, रेंज। रेंज हमारे पास क्या होती है, रेंज हमारे पास बेसिकली क्या होती है कि हमारे पास जो सेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट्स होती है, जो सेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, सेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, ये हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है। अब अगर आप देखें इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स आप देखना चाहें तो ये हमारे पास जो रोल नंबर स्टूडेंट्स ऑफ रोल नंबर्स वगैरह आती हैं, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, रियल लाइफ इनकी एग्जांपल है। हर एक जो अपना रोल नंबर बिलोंग करता है एक ही स्टूडेंट से, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, डोमेन और रेंज की रियल लाइफ में जो यूज़ होती है वो ये है। बाकी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी अब नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम स्टार्ट करने वाले फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 फेडरल बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक है और ये न्यू बुक है। फर्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने फाइंड करना है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं, तो इसकी हमने ना डोमेन फाइंड करनी, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। डोमेन और रेंज को समझने के लिए आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लाजमी देख के आनी है। अभी क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारे पास सॉल्व भी पड़ी है। आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6। अब इसके अंदर मैं नंबर पुट करता जो 1 पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ, 3 पुट कर रहा हूँ, जितने भी नंबर्स मैं पुट कर रहा हूँ वो मेरे पास क्या है,
रियल नंबर आ रहा है। डोमेन्स हमने क्या पढ़ी थी, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं और आंसर हमारे पास क्या है आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है, मीन्स कि हम रियल नंबर देते जा रहे हैं तो हमारे पास इनपुट में आउटपुट में भी रियल नंबर है, तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी, रियल नंबर ही होगी। सेकंड क्वेश्चन है जी ऑफ एक्स एक्स ओवर एक्स प्लस 3। इसके अंदर हम जितने भी नंबर पुट करेंगे, अब देखें मैं इसके अंदर ना माइनस का 3 पुट करता हूँ, माइनस का 3 पुट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नीचे हमारे पास कौन से फंक्शन पे हमारे पास 0 बन रहा है, माइनस के 3 पे, तो इसका मतलब है -3 के अलावा बाकी सारे के सारे हमारे पास क्या है, रियल नंबर हम पुट करेंगे तो वो हमारे पास डोमेन होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास -3 के अलावा बाकी सारे के सारे नंबर वो हमारे पास क्या है, डोमेन है। आई मीन कि ये देखो आर के आर सारे रियल नंबर होंगे और -3 के अलावा वो हमारे पास क्या होंगे, डोमेन होगी। इसी तरह मैं फंक्शन यहाँ पे मैंने लिया है कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। अब देखें यहाँ पे मैं क्या करूँ, कौन से फंक्शन पे हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 0, डोमेन में याद रखना है डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए और अंडर रूट वाले क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर नहीं बनना चाहिए, ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि x इज इक्वल टू +-3 जब पुट करूँगा, क्या करूँगा, +-3 जब पुट करूँगा तो वो मेरे पास क्या बनेगा, 0, क्या बनेगा, 0। तो इसका मतलब बाकी जितने भी नंबर पुट करूँगा वो तो मेरे पास क्या आ रहे हैं, रियल नंबर आ रहे हैं और सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब है सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, डोमेन होगा +-3 के अलावा, तो ये मेरे पास क्या है, आंसर है। अब इस फंक्शन में हमारे पास क्या है कि इस फंक्शन में हमारे पास क्या नाम है कि x ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x + 2। अब देखें ये जो चीज़ है यहाँ पे मैं क्या था, पहली चीज़ हमारे पास क्या है, मैंने ऐसी चीज़ पुट करूँ जो मेरे पास नीचे हमारे पास क्या हो, 0 बने। अब मैं पहले जो नीचे वाली फंक्शन है उसको 0 के इक्वल रखता हूँ, यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ। x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, x इज इक्वल टू -2/5। इसका मतलब है -2/5 जब यहाँ पे पुट करूँगा तो वो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो इसका मतलब है कि डोमेन हमारे पास तमाम के तमाम ऑल ऑफ रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट ऑफ -2/5, इसके अलावा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फंक्शन हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, कोई भी नंबर आप पुट करते जाओ, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के अंदर कोई भी आप नंबर देते हो, मैंने यहाँ पे जैसे 2 है ना, मैं 2 माइनस का 2 देता हूँ, वो तो पॉजिटिव नंबर दे देता है। इसका मतलब है यहाँ पे नीचे हमारे पास 0 नेगेटिव नंबर नहीं बन रहा, मतलब 0 नहीं बन रहा, तो इसलिए इसके जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी, रियल नंबर्स होंगे, जितनी भी डोमेन्स होगी वो हमारे पास रियल नंबर होंगे। लास्ट क्वेश्चन इसका हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या आ जाता है, k ऑफ x इक्वल टू √x+1। अब इसके अंदर मैं क्या पुट करता हूँ, -1 पुट करता हूँ, तो मेरे पास अंडर रूट में क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, क्या x की जगह -1। तो इसका मतलब हमें डोमेन में कभी भी 0 नहीं, आउटपुट में हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए, ना इन्फिनिटी। तो इसलिए -1 के अलावा तो बाकी सब के सब रियल नंबर हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ जाता है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब इन क्वेश्चंस में हमने क्या फाइंड करना है, डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। अब डोमेन और रेंज हमारे पास इसमें क्या हो जाती है कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x+7। f ऑफ x इज इक्वल टू x+7। अब इसमें हमारे पास क्या नाम है कि f ऑफ x इज इक्वल टू +7 है कि हमारे पास के डोमेन इसके अंदर सारे के सारे रियल नंबर आएंगे, मगर क्या होगा, -7 के अलावा। इसका मतलब है कि -7 को पुट करूँगा ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 बना देगा। इसका मतलब है कि हमारे पास तमाम के तमाम रियल नंबर्स होंगे -7 के अलावा। डोमेन क्या होती है, रेंज हमारे पास क्या होती है, आउटपुट। अब -7 यहाँ पे पुट करूँगा ना तो वो तो 0 पुट करेगा, बाकी सारे। इसका मतलब है -7 से लेकर इन्फिनिटी तक, -7 इंक्लूड होगा, क्या होगा, इंक्लूड होगा। -7 जो पुट करूँगा वो तो 0 आएगा, तो इसलिए -7 इंक्लूड होगा, स्क्वायर ब्रैकेट आएगी प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। ये हमारे पास कैसे है कि देखें यहाँ पे मैं नंबर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे क्या है -इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या है, प्लस इन्फिनिटी है। -7 यहाँ पे आ रहा है तो इसके इस साइड में प्लस इन्फिनिटी तक की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये रेंज होगी -7 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, स्मॉल ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का मतलब है कि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है।
उसके बाद हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 होगी। अब इसमें हमारे पास क्या होगी, जितने भी मैं नंबर देता जाऊँ, जितने भी हमारे पास नंबर्स आते जाएंगे वो हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास जितने भी इसको मैं नंबर देते हैं वो रियल नंबर ही आएंगे। आउटपुट पे हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। क्या आएगा, रियल नंबर्स ही आएंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, रियल नंबर होगा। रियल नंबर के अंदर जितने भी मैं नंबर देता जाऊँ ना, यहाँ पे मैं इसी डोमेन को इसी के अंदर पुट करूँगा तो आउटपुट में भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर ही आएंगे। तो इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हमारे पास इसकी रेंज होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 5। अब इसमें हमारे पास क्या हो जाती है, एक्स माइनस 5। इसके अंदर मैं ऐसी कौन सी चीज़ पुट करूँ कि नेगेटिव 0 नंबर बने, तो मैं प्लस का 5 पुट करता हूँ, बाकी तो वो 0 बन जाता है। इसका मतलब है 5 के अलावा 5 से लेकर, मतलब इसकी जो 5 इंक्लूड होगा, बाकी 5 इंक्लूड होगा, बाकी से जो 5 के आउटवर्ड आगे आएंगे नंबर, जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 है, मैं 5 के अंदर पुट करूँगा तो 0 बनेगा। इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर होंगे वो हमारे पास इसकी डोमेन होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। प्लस जो इन्फिनिटी ये वाली ब्रैकेट लगेगी, इसका मतलब है वो प्लस इन्फिनिटी न्यू इंक्लूड नहीं। अब यहाँ पे मैं 5 पुट करूँगा तो 0, इसका मतलब है 0 से स्टार्ट करेंगे प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये हमारे पास रेंज होगी। रेंज हमारे पास बेसिकली क्या होती है, आउटपुट होती है डोमेन की। अब उसके बाद मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, क्वेश्चन नंबर 4 है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 एंड माइनस 3 होगा। अब इसमें हमारे पास क्या नाम है कि जो फंक्शन है, इसमें जितने भी नंबर आप डोमेन आपके पास कोई भी हमारा जो मॉड होता है वो आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है। आंसर जो नेगेटिव नंबर पुट करो पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या होगा, जो डोमेन होगी वो हमारे तमाम की तमाम रियल नंबर होगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे मैं कोई भी नंबर पुट करता हूँ तो हमारे पास आउटपुट हमारे पास ये रियल नंबर पुट करेंगे तो वो भी कोई भी सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, मगर जब नेगेटिव नंबर आ रहा है तो ये -3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये हमारे पास क्या होगी, इसकी रेंज होगी। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स है, साइन एक्स के अंदर जितने भी नंबर पुट करेंगे 1 प्लस साइन एक्स के अंदर, वो हमारे पास तमाम के तमाम जो आउटपुट आएंगे डोमेन आएंगे वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर से पुट करेंगे। मतलब कहीं पे 0 नहीं आ रहा डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारे पास जो 0 पुट करूँगा, साइन 0 0 ही होता है, तो इसका मतलब है 0 से लेकर +2 तक, 0 से लेकर +2 तक, और यहाँ पे फिर 1 पुट करूँगा तो साइन 1 हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 से लेकर 2 हमारे पास इसकी रेंज होगी। उसके बाद हमारे पास क्या नाम है, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 होगी। अब जो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स है, अब इसके अंदर मैं कोई भी नंबर 2 पुट करता हूँ तो 0 बन रहा है, 2 पे ही एग्जैक्ट 0 बन रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या नाम है, 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हमारे पास डोमेन है। अब 0 से लेकर, अब यहाँ पे 2 पुट किया तो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हमारे पास इसका रेंज ही होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3e⁻x/7 होगी। इसका मतलब है जो e⁻x है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन हमेशा 0 होने चाहिए। तो इसका मतलब है जो फंक्शन हमारे पास सारे के सारे आएंगे वो रियल नंबर ही आएंगे, जितने भी हम नंबर पुट करेंगे। जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो हमारे पास रियल नंबर है। अब इसके अंदर मैं 0 पुट करूंगा, ठीक है, तो वो हमारे पास किसी चीज़ की पावर 1 हो तो 0 हो तो वो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो इसका मतलब जो इसका आउटपुट आएगा वो हमारे पास 0 ही आ रहा है। आउटपुट में हमारे पास 0 आ रहा है, तो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है। उसके बाद हमारे पास क्या नाम है, आ जाती है कि हमारे पास x, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 16 है ओवर x + 4 है। इसका मतलब है कि इसके अंदर नीचे वाली जो टर्म है कि मैं यहाँ पे माइनस का 4 पुट करता हूँ तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, 0 हमारे पास इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब है कि -4 के अलावा बाकी सारे के सारे हमारे पास रियल नंबर वो हमारे पास क्या है, डोमेन है। और रेंज में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि मैं यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो रेंज में हमारे पास जो आउटपुट बेसिकली हम लिखते हैं, आउटपुट में हमारे पास क्या नाम है कि रेंज में हमारे पास जो रेंज ऑफ एफ है तमाम के तमाम रियल नंबर होंगे, सिर्फ और सिर्फ -8 के अलावा, बाकी सारे के सारे हमारे पास रियल नंबर होंगे, वो हमारे पास रेंज होगी। जो फंक्शन ऑफ एक्स है इज इक्वल टू x - 1 होल का स्क्वायर प्लस 1, और नीचे जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं ये 10, 11, 12 ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने। क्वेश्चन इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन समझना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, हमारे पास जो गिवन दैट हमारे पास a इज इक्वल टू 0 1 2 3, b की वैल्यू हमारे पास क्या है p q r s, और इसके इनका जो रिलेशन बना हुआ है 0 का p के साथ, 0 का p के साथ, फिर 1 का q के साथ, 2 का r के साथ, 3 का हमारे पास क्या है नाम है s के साथ। अब आपने चेक करना है फंक्शन हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है या इनटू फंक्शन है। अब आपको कैसे पता चला, देखो इनका रिलेशन 0 का किसके साथ रिलेशन है, 0 का p के साथ है, 0 का हमारे पास क्या नाम है p के साथ है, और फिर इसी की तरह कि हमारे पास क्या नाम है 1 का q के साथ है, फिर 2 का r के साथ है, फिर ये क्या नाम है 3 का s के साथ। अब देखो a के जो जितने भी के फंक्शन है वो हमारे पास एग्जैक्टली प्री इमेज बना रहे हैं b पे, तो वो हमारे पास b पे बना रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है हर एक, और ये अगर कोई भी फंक्शन हो a का वो प्री इमेज बनाए और डिस्टिंक्ट इमेज बनाए तो वो हमारे पास बेसिकली 1 to 1 फंक्शन होता है और ऑन टू भी फंक्शन होता है। इन दोनों फंक्शंस को हम बाइजेक्टिव फंक्शंस भी कह सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आपने बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम एज इट इज़ है कि आपको बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है। 2a इज इक्वल टू 2 3 4 5 है, b इज इक्वल टू b c d e है। अब इन तीनों का रिलेशन बना, इन दोनों का रिलेशन वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो 2 का है वो हमारे पास 2 हमारे पास b पे इमेज बना रहा है, देखें 2 b पे बना रहा है, फिर 3 c पे बना रहा है, 3 हमारे पास किस चीज़ पे बना रहा है c पे, और 4 हमारे पास e पे बना रहा है, और इसी तरह 5 हमारे पास d पे बना रहा है। अब देखो सबके हमारे पास क्या है डिफरेंट प्री इमेज हैं, वही सेम है, हर एक का मतलब डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रहे हैं। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, और ए के सारे एलिमेंट्स है वो बी पे, और बी के सारे एलिमेंट्स के प्री इमेज बन रहे हैं। इसका मतलब ये 1 to 1 फंक्शन 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, आपने चेक करना है कि हमारे पास फंक्शन हमारे पास 1 to 1 या है कि या नहीं है।